दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम देखेंगे गाइस एडवांस वीडियोस। ओके, एडवांस वीडियो हमने चैप्टर 4 तक अपलोड कर दिए है। आज हम देखेंगे 5 नंबर का चैप्टर 5, जिसका नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसका हम देखेंगे गाइस एडवांस वीडियो। ओके, इसका हम एडवांस वीडियो आज देखेंगे। और एडवांस वीडियो में आपको पता है इसके अंदर जो क्वेश्चन हम लेते हैं इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में आने के लिए। ओके, सो बेसिक वीडियोज अगर आपने देख लिया इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5, उसके बाद अगर आपने इसका PYQ भी देख लिया, बेसिक भी देख लिया, तो आप एडवांस देख लीजिए। और ये तीनों देखने के बाद आप खुद को बोलिए कि मेरे को क्या समझ में आया ये 5th चैप्टर से, कितने कंसेप्ट मेरे क्लियर हुए। आपके 100% यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होंगे, 90%, 80%। और जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो हम टेस्ट लेते हैं चैप्टर वाइज, उससे आपका 100% जो है वो हो जाएगा क्लियर। सभी डाउट्स, आपकी गलतियां कहाँ पे होती है वो आपको उस टेस्ट के अंदर समझ में आएगा। तो वहां पे आप तो कोविड-19 बैच तो ज्वाइन हो ही है, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही है, अगर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। उसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप हमारा पब्लिक है, जहाँ पे आप जा सकते हो, फॉलो हो, वहां पे ज्वाइन हो जाए। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है वहां पे आप जाके एक बार प्लीज विजिट दो। वहां पे हमने शॉर्ट नोट्स के ऐसे जो PDFs है, जो कि पिक्चर्स है, वो वहां पे अपलोड कर दिए हैं। ओके, वहां से आप उसको स्क्रीनशॉट लगा के डाउनलोड कर सकते हो। देन नेक्स्ट में आज हम देखेंगे चैप्टर 5। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम चैप्टर 5 के अंदर, जो कि है अभी चैप्टर 5 आपको पता है रिड्यूस्ड है। ओके, रिड्यूस। तो हम अब ये जो वीडियो हम ले रहे हैं इसके अंदर 75% जो सिलेबस है, मतलब चैप्टर 5 तो बहुत ज्यादा रिड्यूस है। तो जो रिडक्शन वाला पार्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हम लेंगे। ओके, सो ओनली 75% के ऊपर ही लेंगे, लेकिन एक आधा क्वेश्चन आ सकता है गाइस। ओके, तो उसको फिर आप स्किप कर दो प्लीज। ओके, तो देखो, वैसे तो इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, जो कि आपको पढ़ने का नहीं है, जो कि एग्जाम में नहीं आने का। 2021 के अंदर आपको 75% सिलेबस ही है 2021 एग्जाम के लिए, और 2022 एग्जाम के लिए भी। ओके, तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है गाइज अपना, वो म्यूटेशन के ऊपर है। म्यूटेशन, और म्यूटेशन आपको पता होगा, म्यूटेशन क्या है? ये सडन चेंज है, सडन चेंज ऑकरिंग इनसाइड द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा ऑर्गेनिज्म, उसका ये DNA, इसके अंदर एक सडन चेंज होना, ओके, वो तो स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन। और ये कैसा होता है? सडन चेंज होता है म्यूटेशन। और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेरिटेबल। क्या बोलते हैं इसको? हेरिटेबल बोलते हैं। मतलब दे कैन इनहेरिट, ओके, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये एक जनरेशन से वो दूसरे जनरेशन तक जा सकता है, ऐसा चेंज होता है उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्गेनिज्म के, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढना है, कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है म्यूटेशन कैन ओनली ऑकर्स विद इन अ सिंगल जीन। म्यूटेशन एक सिंगल जीन में होता है? नहीं, ये गलत है, बिकॉज म्यूटेशन सिंगल जीन में एंड मेनी जीन में भी हो सकता है। देन सेकंड बी, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोम नंबर में अगर म्यूटेशन हो तो उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, तो ये भी गलत है। उसके बाद चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू द म्यूटेशन कॉल्ड एज वेरिएशन। मतलब क्या? फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो म्यूटेशन से क्या होता है? उसका एक्सटर्नल जो अपीयरेंस होता है वो चेंज हो जाता है, और जिसको हम वेरिएशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएशन। एंड 4 नंबर का है म्यूटेशन आर ग्रेजुअल एंड नॉन इनहेरिटेबल। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना सी, चेंज इन फिनोटाइप ड्यू टू द म्यूटेशन कॉल्ड एज वेरिएशन। चेंज इन फिनोटाइप, म्यूटेशन हो गया उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसका जो बॉडी है फिनोटाइपिकली एक्सटर्नली वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वेरिएशन। क्या कहेंगे? उसको वेरिएशन कहेंगे। ओके, तो ये ध्यान में रखना, और ये ही हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चौथा नंबर का है, D नंबर का, वो क्या है? म्यूटेशन आर ग्रेजुअल। म्यूटेशन ग्रेजुअल नहीं होता, वो सडन होता है। ओके, अचानक होता है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे नहीं होता, अचानक एक बार होता है। एंड नॉन हेरिटेबल मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक नहीं जा सकता। तो मैंने आपको बताया ये इट्स हेरिटेबल, वो हेरिटेबल होता है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन से जो चेंजेस हुआ, वो जो अगर वो नेक्स्ट स्पेसिस प्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर भी वो चेंजेस होगा, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है। ओके, तो ये है अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके, आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तभी तक मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अपना जो सेकंड है गाइस, वो क्या है बताओ? वो है आइडेंटिफाई
द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, तो ढूंढो। पहला है इट ऑकर्स इन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड असेक्सुअल दोनों के अंदर होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, जो अभी देखो रिकॉम्बिनेशन में आपको पहले बता देता हूँ। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दो ऐसे क्रोमोसोम्स है, ओके, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहेंगे होमोलॉगस, मतलब ऐसे क्रोमोसोम्स जो जेनेटिकली एंड सेकंड है मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब होता है एक्सटर्नल, जेनेटिकली मतलब होता है उसका अंदर का इंटरनल अपीयरेंस, दोनों अगर वो सेम है तो ऐसे क्रोमोसोम को, ऐसे दो क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। और ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहते हैं, अपने सेगमेंट चेंज कर लेते हैं, मतलब इसका सेगमेंट यहाँ पे और इसका सेगमेंट यहाँ पे, ये दोनों अदल बदल कर लेते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी ये क्रोमोसोम के दो ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम के क्या होते हैं, क्रोमेटिड, क्या होते हैं, क्रोमेटिड। और ये जो क्रोमेटिड है वो कैसे है गाइस, सिस्टर है, बिकॉज ये एक ही क्रोमोसोम के है, और ये दो क्रोमोसोम के है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो उसी तरीके से ये होता है हमारा रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पहला ऑप्शन ये असेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों के अंदर होता है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स। देन थर्ड, द न्यू रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट इन वेरिएशन, न्यू रिकॉम्बिनेशन होता है और वहां से क्या होता है, वेरिएशन आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड रिकॉम्बिनेशन कॉज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स, जो अलील्स होता है उसके फ्रीक्वेंसी वो चेंज करता है। तो बताओ इसमें से कितने अपने को राइट है, पहला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राइट है, दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड राइट है, देन थर्ड एंड फोर्थ राइट है, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ राइट है। तो गाइस इसका जो आंसर है ना, उसका आंसर है सी, जो कि है थर्ड एंड फोर्थ राइट। कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये दोनों का रिकॉम्बिनेशन होगा और न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा न्यू, उसके अंदर क्या होगा इस वेरिएशन होगा, तो इसलिए थर्ड वाला करेक्ट है। एंड जो अपना फोर्थ है वो है रिकॉम्बिनेशन कॉज चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स, जो अलील्स होते हैं, ओके, अलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स, जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स अलील, और अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अलील की फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है। ओके, तो मतलब इसका क्या है, थर्ड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का क्या है, करेक्ट है। तो उसके बाद यहाँ पे वो ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड लिखा है, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होता, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। ओके, और ये दोनों भी नहीं, ओनली सेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उसके ही अंदर ये होता है। ओके, तो ये ध्यान में रखना क्लियरली। अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखेंगे, जो कि है ऑल ऑफ द, क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू जीन फ्लो एक्सेप्ट, जो जीन फ्लो है, जीन फ्लो नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है जीन फ्लो से, और एक करेक्ट नहीं है, जो एक्सेप्ट है वो कौन सा है वो आपको ढूंढना है। पहला, जीन मूवमेंट में ऑकर्स ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं और जीन क्या होता है, जीन फ्लो होता है, जीन मूवमेंट होता है। पर दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन जीन फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जीन फ्लो होता है। देन जीन फ्लो आर अल्टर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है मतलब चेंज हो जाती है। एंड इट ऑकर्स ड्यू टू द रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे बताना है आपको। ओके, तो यहाँ पे इसका जो गाइस एक्सेप्ट, ओके, स्टेटमेंट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू जीन फ्लो एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो वो है डी नंबर का, इट ऑकर्स ड्यू टू द रैंडम फ्लक्चुएशन इन अलील फ्रीक्वेंसी, ये रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ओके, जीन फ्लो क्या है, रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं होता इन अलील फ्रीक्वेंसी। जीन फ्लो क्या होता है, ये जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज होता है लेकिन वो रैंडम नहीं होता। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से, स्पेसिफिक जीन के अंदर ही क्या होता है, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, फ्लक्चुएशन होता है। ओके, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे गाइस, वो है 4 नंबर का क्वेश्चन, जो कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील्स इज एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू। अभी देखो हमारे पास 2 पॉपुलेशन है, अभी एक ही पॉपुलेशन है वैसे तो, ये आइसोलेट हो गया, मतलब ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। ओके, तो फिर हमारा ये हो गया। ओके, ये हमारी ए वाली पॉपुलेशन थी पहले, फिर उससे यहाँ पे ये बी वाली पॉपुलेशन है, सी वाली पॉपुलेशन बन गई। अब ये दोनों के अंदर जो अलील्स फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसी, ओके, अलील्स फ्रीक्वेंसी, ये जो अलील फ्रीक्वेंसी है गाइज, ये क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज। लेकिन ये चेंज किससे हुआ, चेंज ड्यू टू पहला जीन फ्लो, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल आइसोलेशन। तो फिर इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर है गाइज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्या हुआ है, ये चेंज हुआ है। हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन पूरा गाइज हमने डिटेल में पढ़ा है बेसिक वीडियो के अंदर। तो पहले बेसिक वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद ये देखना, तब समझ में आएगा।
देन क्वेश्चन नंबर है 5, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है स्मॉल पॉपुलेशन हैव द लेजर चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो स्मॉल पॉपुलेशन होता है उसके अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का कम चांस होता है। देन लार्जर पॉपुलेशन हैव मोर चांस टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो लार्जर पॉपुलेशन होता है उसके अंदर चांस ज्यादा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट होने का। स्मॉलर पॉपुलेशन हैव नो चांस, स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर चांस ही नहीं होता। एंड स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जो स्मॉलर पॉपुलेशन है उसका ग्रेटर चांसेस होता है। तो यहां से आपको करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट कौन सा है। ओके, तो फिर देखो यहाँ पे गाइस इसका आंसर है करेक्ट, जो कि है डी, स्मॉल पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है, उसका चांस जो होता है ना वो ज्यादा होता है। ओके, ये यहाँ पे आपको करेक्ट है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं गाइज अपना 6, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, लार्जर पॉपुलेशन हैव द ग्रेटर चांस ऑफ फॉर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, देन इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंज, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी एंड सेवर रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर्स कैन कॉज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इवोल्यूशनरी चेंजेस। ये इवोल्यूशन लाने के लिए, ओके, इवोल्यूशन आपको पता है स्लो ग्रेजुअल चेंजेस ऑर्गेनिज्म में लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके, ये इसका आंसर राइट बी। देन 7 नंबर का है अ मैसिव अर्थक्वेक लेड टू द ड्रास्टिक रिडक्शन इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन and this will result in blank space due to the elimination of particular alleles in the population। okay, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, अर्थक्वेक होने के बाद, ओके, भूकंप आने के बाद जो पॉपुलेशन की साइज है वो कम हो जाएगी एंड उससे क्या होगा, किसका इलिमिनेशन होगा, ऑफ पर्टिकुलर अलील्स इन द पॉपुलेशन। ओके, इन देखो विल रिजल्ट इन जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू द इलिमिनेशन ऑफ पर्टिकुलर अलील्स इन अ पॉपुलेशन। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट एज अ मैंने उसको क्या किया है, एग्जांपल के स्वरूप में लिया है, वहां पे डालना है। तो इसका आंसर क्या है बताओ, कि जिससे क्या होता है उसका जो अलील्स है पॉपुलेशन का वो कम हो जाता है अर्थक्वेक होने के बाद। ओके, उसका रिजल्ट, तो गाइस इसका आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है और उससे क्या होता है, ओके, इलिमिनेशन ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के अंदर अलील्स होता है वो इलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, और जिससे क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 8, जो कि है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। पहला है जीन पूल, टोटल नंबर ऑफ जीन्स ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। हाँ करेक्ट है, मतलब जीन पूल की यही डेफिनेशन है। देन जीन फ्रीक्वेंसी, प्रोपोर्शन ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल टू द टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ गिवन लोकस। हाँ ये करेक्ट है, जीन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। जेनेटिक वेरिएशन, चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। हाँ ये भी करेक्ट है। एंड जो फोर्थ है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ पॉपुलेशन, ये गाइस इनकरेक्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम इसको नहीं कहते। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हम किसको कहते हैं, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब होता है रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, इन जीन फ्रीक्वेंसी, जो जीन फ्रीक्वेंसी उसके अंदर क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा गाइस, आंसर होगा अपना डी वाला। ओके, क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर है 9, जो कि है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन इन द गिवन फीवर। जो अपने जो गिवन डायग्राम है इसके अंदर क्रोमोसोमल एबेरेशन के टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, डिलेशन होता है, ओके, इन्वर्जन होता है एंड डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे कौन सा टाइप है वो आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है गाइज वो है इन्वर्जन। क्या है यहाँ पे इसका आंसर, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है, क्या होता है इन्वर्जन में, पता है आपको। तो इसका सीक्वेंस देखो, ओके, ये इसका सीक्वेंस क्या है, बी सी एंड डी। ओके, ये वाला बी सी डी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डी सी बी। मतलब पहले ऐसा सीक्वेंस था, अब उल्टा हो गया है कि नहीं, उल्टा हो गया है, जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इन्वर्जन। जिसमें सीक्वेंस उल्टा हो जाता है उसको इन्वर्जन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोमल एबेरेशन का क्या है, टाइप है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको मैच करना है एंड करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। पहला है इन्वर्जन का। इन्वर्जन का क्या है, ट्रांसलोकेशन का, डिलेशन का एंड डुप्लीकेशन का। ये चारों क्या है, क्रोमोसोमल एबेरेशन के टाइप्स है। क्रोमोसोमल एबेरेशन के क्या है, टाइप्स है। तो पहला इन्वर्जन मतलब क्या होता है बताओ। तो गाइस इन्वर्जन मतलब होता है, क्या होता है बताओ। इन्वर्जन मतलब होता है ब्रोकन जीन सेगमेंट गेट रीअटैच्ड इन एन इन्वर्टेड पोर्शन। ओके,
सो जीन का जो सेगमेंट होता है गाइज वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड किया जाता है उसको। ओके हमने यहाँ पे देखा ये ऊपर में, यहाँ पे ये देखा ना हमने इन्वर्जन, देखो ये सेगमेंट उसको जो काटा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। उसके बाद सेकंड जो ट्रांसलोकेशन होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है गाइज ट्रांसपोजिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम। मतलब क्रोमोजोम का जो, अभी देखो हमारे पास ये क्रोमोजोम है समझ लो, ओके तो यहाँ पे ये हमारा ऐसा है, तो यहाँ पे हम वैसे ही दूसरी क्रोमोजोम यहाँ पे निकालेंगे और उसका जो पार्ट है गाइज वो चेंज हो जाता है, ट्रांसलोकेशन। ओके ये जो है सेकंड में था यहाँ पे थर्ड में चला गया, लोकेशन इसका जो लोकेशन है वो चेंज हो गया, वो गया ट्रांसलोकेशन। ओके उसके बाद जो थर्ड है जो कि है डिलेशन, जिसको हम ऐसे ऐसे डिनोट करेंगे डिलेशन। डिलेशन मतलब क्या होता है बताओ, डिलेशन मतलब लॉस ऑफ जीन्स, डिलेशन मतलब ये जीन्स सीधा लॉस हो जाएंगे। ओके यहाँ पे अगर ऐसा जीन्स है ओके तो फिर यहाँ पे वो जीन्स नहीं होंगे, वो गायब हो जाएंगे वहां से, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सीधा ये गायब दिखाई देगा, समझ गए, वो होगा डिलेशन। एंड डुप्लीकेशन मतलब जीन डबल हो जाएंगे, जीन आर डबल्ड इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा सी। ओके तो ये चारों आपके यहाँ पे हो रहे हैं इस किताब से, इस सॉरी डायग्राम से। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 11। 11 क्वेश्चन नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने एक थ्योरी दिया था जो था नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर सिलेक्ट करता है एनवायरमेंट में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ऐसा डार्विन ने सिद्धांत दिया था। और इससे रिलेटेड नीचे का कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है जेनेटिक वेरिएशन राइज विद इन द पॉपुलेशन। जेनेटिक वेरिएशन ये पॉपुलेशन के अंदर होता है। देन इट ब्रिंग्स अबाउट इवोल्यूशन चेंजेस बाय द फेवरिंग डिफरेंट रिप्रोडक्शन ऑफ जीन्स। ओके तो ये भी करेक्ट है। देन फिट ऑर्गेनिज्म हैव ग्रेटर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिविटी। जी हाँ, जिसके अंदर ज्यादा ताकत है वो ज्यादा देर तक जिंदा रहेगा ना, उसके जो अपोजिट वाला पार्टनर है उससे वो मरेगा नहीं वो, ओके ज्यादा दिन तक वो जिंदा रहेगा और वो अपना रिप्रोडक्शन भी करेगा, फिर जिंदा रहेगा तो उसका स्पेसिस भी बढ़ेगा, मतलब रिप्रोडक्शन। ओके रिप्रोडक्टिविटी। देन डी वाला है एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इसका गलत जो है इनकरेक्ट वो है डी। अभी एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, अभी ये ऑर्गेनिज्म है जो ये जगह पे गया है रहने के लिए, तो उसने ये जगह पे क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म को ठंड ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन इस जगह पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो जब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जाता है 1 मंथ तक ये रहता है, 1 महीने तक ये रहा, तो उसने खुद को वहां पे एडजस्ट कर लिया कि नहीं अभी इसको ठंड पहले सहन नहीं होती थी, ठंड उसको चलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी ठंडा भी एनवायरमेंट रहा तो फिर ये जिंदा रहता है, मतलब ये क्या हो गया अडेप्ट हो गया। तो जो अडेप्ट ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं मतलब उसका जो ऑफस्प्रिंग है वो बढ़ाएंगे ना, वो उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे बिकॉज वो उस जगह से सुटेबल एडजस्ट कर लेंगे खुद को। तो इसके हिसाब से जो अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है जो कि अडेप्ट हो गए हैं ये एनवायरमेंट के साथ, वो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं, और जो एडजस्ट नहीं हुए वो लिमिटेड पॉपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है एडजस्टेड जो अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूस करते हैं लिमिटेड पॉपुलेशन, तो लिमिटेड नहीं है भाई, यहाँ पे तो अनलिमिटेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए अनलिमिटेड, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर है डी। देन क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल रिसेसिव। ओके अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मफुल रिसेसिव रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू। जो अलील फ्रीक्वेंसी होती है ओके ऑफ हार्मफुल रिसेसिव, जो हार्मफुल रिसेसिव ट्रेट होते हैं जिसकी जो अलील फ्रीक्वेंसी वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, क्यों रहती है। ओके इसका जो आंसर है गाइज वो है नेचुरल सिलेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल म्यूटेशन। सो जो हार्मफुल म्यूटेशन है उसके अंदर क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन होता है, तो ओके नेचर सिलेक्ट करता है ओके हार्मफुल म्यूटेशन के अंदर, तो यहाँ पे इसका ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर है वो है ए। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13 है रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट रीड करना है एंड करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला है तो ये नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर बेस है ओके, तो वहां पे आपको पता है कि 2 टाइप के क्या होते थे ट्री थे ओके, पहले और बाद में वाला ट्री और पहले वाला ट्री। ओके बाद में वाला ट्री कैसा था, ब्लैक पड़ गया था, क्यों ब्लैक पड़ गया था, बिकॉज उसके ऊपर क्या गया था ओके इंडस्ट्री का जो स्मोक है उसके ऊपर बैठ गया था। तो यहाँ पे 2 कलर के मौत थे, आपको पता है ना 2 कलर की मौत, एक था हमारा व्हाइट ब्लैक कलर का और दूसरा था व्हाइट कलर का। ओके ये व्हाइट, तो व्हाइट यहाँ पे दिखाई गई नहीं आपको। उसके बाद यहाँ पे होगा व्हाइट कलर का और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा ब्लैक कलर का, तो ब्लैक दिखाई नहीं देगा। ओके तो आप एक ही इसको कंसिडर करो शायद। ओके तो यहाँ पे मैं इसको अभी कुछ कर ही नहीं सकते, वैसा ही है। ओके तो यहाँ पे अपना होगा व्हाइट कलर का, कैसा होगा ये व्हाइट कलर का। तो जो अपनी यहाँ पे पहला है
पहला क्या कहा है यहाँ पे बताओ। ये है व्हाइट विंग मॉथ डिडंट कैमोफ्लेज वेल विद द लाइकेन कवर्ड ट्री। सो जो व्हाइट कलर विंग मॉथ थी, ओके, पहले लाइकेन था कवर्ड, तो उसके ऊपर क्या था, वो उसके साथ घुल मिल नहीं जाती थी, ओके, कॉम्प्लेज। देन ब्लैक सूटी स्मोक, ओके, मेड ब्लैक विंग मॉथ इजी विक्टिम फॉर प्रेडेटर, ओके, प्रेडेटर बर्ड्स। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ओके। यहाँ पे आपको तीन इनकरेक्ट होंगे, एक ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे वैसे सॉरी ऑप्शन है नीचे उसके बाद में। इसका क्या कहना था कि जो ब्लैक कलर की जो अपनी ये है ब्लैक सूटी, ओके, जो अपना स्मोक है वो यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लगने के बाद ये ट्री के ऊपर, तो वहां पे जो ब्लैक विंग मॉथ है वो विक्टिम बन जा रहा है, मतलब इसका प्रेडेटर इसको खा रहा है। ये तो इनकरेक्ट है भाई, बिकॉज अगर ये इसके अंदर ब्लैक कलर में वो ब्लैक कलर मॉथ बैठी है तो विक्टिम को कैसे दिखेगा, जो उसको खाने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको दिखेगा ही नहीं ना, वो विक्टिम नहीं बनेगा। ओके, पहला व्हाइट विंग मॉथ्स डिडंट कॉम्फ्लाज वेल विद द लाइकेन कवर्ड ट्रीज। अभी जो लाइकेन है, अभी ये लाइकेन का है, ओके, ये है लाइकेन कवर्ड और ये है स्मोक, इंडस्ट्री का स्मोक। अभी लाइकेन के अंदर व्हाइट कलर की आपको दिख भी नहीं रही ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मतलब वो इजीली वहां पे क्या हो रहा है, कैमोफ्लेज हो रहा है, उसके अंदर घुल मिल रही है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। देन थर्ड वाला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैज एन एडवांटेज फॉर द ब्लैक कलर्ड मॉथ। जब इंडस्ट्री हुआ, बढ़ गया, तो किसको फायदा हुआ, व्हाइट कलर के मॉथ को या फिर ब्लैक कलर के, तो ब्लैक कलर के हुआ। ओके, तो फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ये थर्ड वाला, बिकॉज वो ब्लैक कलर को फायदा हुआ। कैसे हुआ फायदा, बिकॉज जब इंडस्ट्री नहीं थी तब जो अपना ट्री था, वो उसका जो ट्रंक था वो व्हाइट था, तो व्हाइट पे जब ब्लैक बैठा था ना, तो उसके प्रेडेटर को ये इजीली दिख जाता था कि ब्लैक, अगर ये यहाँ पे ब्लैक अपना क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जिसको हम खाते हैं, तो उसको जल्दी से वो पकड़ लेते थे। लेकिन आफ्टर जब इवोल्यूशन हुआ तब इंडस्ट्री बढ़ गया, तो ब्लैक में ब्लैक क्या हो गया, मैच हो गया, तो फिर उसको जिंदा रहने के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया ना। तो ये उसका है आंसर थर्ड नंबर का। और 4 नंबर का है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द नंबर ऑफ व्हाइट विंग मॉथ रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली। मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो व्हाइट कलर मॉथ थी उसका नंबर यहाँ पे गिर गया, तो ये भी करेक्ट है। बिकॉज क्यों गिरेगा नंबर, बिकॉज व्हाइट वाली देखो ना, अभी स्मोक होने के बाद, इंडस्ट्रियल हो जाने के बाद व्हाइट वाली इजीली दिख रही ना, तो फिर जो इसको खाने वाला ऑर्गेनिज्म है ये इसको खा लेगा ना व्हाइट को, ब्लैक तो छुप जाएगी उसके अंदर। तो फिर यहाँ पे क्या है, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का हमारा राइट है, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 14, जो कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, अभी ये जो मैंने मौत का बताया आपको, मतलब इंडस्ट्री होने से पहले, इंडस्ट्री हो जाने के बाद, जो इंडस्ट्रीज है इसने क्या लाया चेंजेस एनवायरमेंट के अंदर। ओके, तो ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, इविडेंस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड इविडेंस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ध्यान में रखना ऑलवेज, इसका जो आंसर है वो है इविडेंस इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर सिलेक्ट करता है। पहले नेचर किसको सिलेक्ट करता था, व्हाइट कलर के मौत को, वो इजीली छुप जाता था उसके अंदर, है कि नहीं। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसा ड्रॉ करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाइट पहले छुप जाता था, लेकिन आफ्टर जब इंडस्ट्रियल हुआ, नेचर बदला, तो फिर वो व्हाइट कलर वाला ज्यादा मारा गया। मतलब ये नेचर सिलेक्ट करता है कि किसको कब मारना है। ओके, अगर नेचर चेंज हो गया ना तो इजीली सब खत्म हो जाएंगे। तो ये है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्ट करता है कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 15, जो कि आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इनटू अ स्मॉलर यूनिट एंड विच प्रिवेंट। ओके, उसके अंदर क्या होता है, आइसोलेशन मतलब होता है सेपरेशन। हाँ, ये करेक्ट है, आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, लेकिन वो स्मॉलर यूनिट के अंदर सेपरेट हो जाता है, एक बड़ा यूनिट वो स्मॉलर यूनिट के अंदर सेपरेट हो जाता है, और उसके बीच में क्या प्रिवेंट होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है इंटरब्रीडिंग। क्या होता है इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग मतलब क्या होता है पता है आपको। अब यहाँ पे मेल एंड जो फीमेल है, यदि एक दूसरे में कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे के अंदर कांटेक्ट आएंगे, न्यू जनरेशन बनाएंगे, करेक्ट है, न्यू जनरेशन बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, इसका मेल इसका फीमेल एक दूसरे के साथ क्या होगा, कांटेक्ट नहीं करेगा, तो इसको बोलेंगे इंटरब्रीडिंग। तो इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट किया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टू पॉपुलेशन आइसोलेटेड बाय बैरियर्स सच एज रिवर्स एंड माउंटेन्स। अगर दो पॉपुलेशन, ओके, तो यहाँ पे एक पॉपुलेशन है पहले तो उसके बीच में क्या हो गया, रिवर चला गया, रिवर ने उसको सेपरेट कर दिया है दो पॉपुलेशन के अंदर। तो फिर नीचे में स्टेटमेंट है 4, उसमें से क्या है, एक जो है नॉट ट्रू, मतलब एक रॉन्ग है, जो कि बताता है ये दोनों पॉपुलेशन के बारे में। ऐसी पॉपुलेशन जिसके अंदर से रिवर गई है और दोनों उसको आइसोलेट कर दिया गया है उस पॉपुलेशन के बारे में,
तो वहां पे 3 स्टेटमेंट है, इसमें से एक करे एक रॉन्ग है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, दे एक्वायर्ड न्यू ट्रेड बाय म्यूटेशन, उसको न्यू ट्रेड आएंगे। ओके, देन सेकंड दे मेंटेन द सेम जीन पूल, देन थर्ड दे डू नॉट इंटरब्रीड, एंड फोर्थ दे रिजल्ट इन स्पेशिएशन। तो गाइस इसका जो आंसर है ना, जो कि नॉट ट्रू मतलब जो रॉन्ग है, वो रॉन्ग जो है ना वो है बी वाला, दे मेंटेन द सेम जीन पूल। तो सेम जीन पूल वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जब वो आइसोलेट हो जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत है। तो एक दूसरे में वो इंटरब्रीड नहीं होंगे, तो वहां पर ऊपर ही हमने देखा, तो ये करेक्ट है। रिजल्ट इन स्पेशिएशन मतलब क्या होता है, स्पेशिएशन मतलब एक स्पेसिस से दो स्पेसिस फॉर्म होना, तो ये वाली ए स्पेसिस फॉर्म हो जाएगी, ये बी वाली स्पेसिस फॉर्म हो जाएगी, बीच में नदी होगी। ओके, बीच में क्या होगा, वाटर होगा, तो ये हमने फॉर्म किया, ये भी करेक्ट है। एंड जो न्यू ट्रेट है वो एक्वायर्ड हो जाएंगे म्यूटेशन से, बिकॉज इसके अंदर सडनली चेंजेस आया है और वो म्यूटेशन से न्यू ट्रेड न्यू कैरेक्टर उसके अंदर आएंगे, तो ये यहाँ पे आंसर इसका बी है, रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला इकोलॉजिकल आइसोलेशन, अभी ये आइसोलेशन के टाइप्स ऑफ आइसोलेशन, पहला होता है इकोलॉजिकल, इथोलॉजिकल, मैकेनिकल आइसोलेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन। तो ध्यान में रखना, जो इकोलॉजिकल आइसोलेशन होता है ना, ये किससे बेसिस पे होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है हैबिटेट। इकोलॉजिकल मतलब क्या होता है, हैबिटेट, ऐसा आइसोलेशन जिसमें उसका क्या हो जाता है, हैबिटेट, उसका रहने का जगह चेंज हो जाता है, ये पहला। उसके बाद जो इथोलॉजिकल आइसोलेशन होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सेपरेट ओके स्पेसीज मेटिंग बिहेवियर। इथोलॉजी का मतलब वो मेल फीमेल दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, उसका पोजीशन कैसा होता है, कैसा वो प्रोसेस होता है, तो वो है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। मतलब उसके दोनों प्रोसेस के अंदर वो अपना जो मेल फीमेल कांटेक्ट में आता है, वो जो प्रोसेस है वो अगर अलग अलग है तो स्पेसीज क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। देन मैकेनिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है, कैसे स्पेसीज एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज बन जाती है, तो वो इसका जो आंसर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ मेटिंग ऑर्गन। जो मेटिंग ऑर्गन है, मेल फीमेल कांटेक्ट में आने के बाद जो मेटिंग होता है, उसके अंदर जो ऑर्गन है वो अलग अलग है, तो फिर उससे क्या होगा, वो स्पेसिस अलग अलग हो जाएगा ना, बिकॉज उसका मेल फीमेल वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर अलग है। किसका स्ट्रक्चर, मेटिंग ऑर्गन्स का, सेक्सुअल ऑर्गन्स का, तो इसलिए ये है मैकेनिकल आइसोलेशन। एंड टेम्पोरल आइसोलेशन का मीनिंग होता है ये ऐसे है जो उनकी जो मैच्योर है, अभी अभी देखो हमारे पास ए पॉपुलेशन है, बी पॉपुलेशन है, तो जो ए पॉपुलेशन है इसका जो मेल है वो मैच्योर होता है 1 महीने में, और इसका मैच्योर होता है 3 महीने में। ओके, 3 महीने में मतलब उसका बर्थ होने के बाद, ऐसा हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मैच्योर जब होगा तो ये मैच्योर नहीं होगा ना, इसका फीमेल मैच्योर नहीं होगा, तो इस तरीके से ये दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है वो अलग अलग होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे का मेल फीमेल कॉन्टैक्ट एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, 2 पॉपुलेशन बन गए, मतलब टेम्पोरल आइसोलेशन। ओके, तो ये इसका है, यहाँ पे इसके हिसाब से जो अपना आंसर है वो है बी। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना 18 जो कि है, अगर ये हमने जो देखा ये है प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। आइसोलेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्री जाइगोटिक ओके आइसोलेशन। अभी देखो आइसोलेशन मतलब क्या होता है, एक स्पेसिस से 2 स्पेसिस बनना, आइसोलेशन होना, चेंज सेपरेट होना। तो आइसोलेशन 2 टाइप के होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, और ये कैसा होता है, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री मतलब रिप्रोडक्शन के पहले, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। एंड उसके बाद होता है गाइस पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन होने से पहले, ये वाला आइसोलेशन है अपने 4। और आइसोलेशन जो कि है रिप्रोडक्शन होने के बाद, मतलब उनका इंटरब्रीड हो गए वो कैसे तैसे करके, तो फिर बाद में कैसा वो प्रिवेंट होगा, तो यह है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो कि आपको या डायग्राम में अंदर समझाया जाएगा। पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या, रिप्रोडक्शन हो गया तो फिर क्या होगा, जाइगोट जो है ना वो मर जाएगा, मतलब जाइगोट मोर्टेलिटी। जाइगोट मोर्टेलिटी मतलब यहाँ पे आएगा इसका आंसर, एग इज फर्टिलाइज्ड बट जाइगोट इज डाई, एग फर्टिलाइज होगा लेकिन जाइगोट डाई हो जाएगा, मतलब जाइगोट मोर्टेलिटी। सेकंड है हाइब्रिड मोर्टेलिटी। हाइब्रिड मतलब क्या, 2 पेरेंट्स जो बनता है न्यू, जो हाइब्रिड होता है दोनों के कैरेक्टर शो करता है, जो हाइब्रिड है वो स्टराइल हो जाएगा। स्टराइल मतलब क्या होता है पता है आपको, इसका है फेलियर ऑफ प्रॉपर गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट जो बनाएंगे ना वो बना ही नहीं पाएगा अपना जो हाइब्रिड होगा। तो अगर हाइब्रिड गैमेट नहीं बना पाएगा तो वो न्यू जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, उसकी जनरेशन वहां पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज वो इनफर्टाइल है। ओके, उसके साथ जो थर्ड है जो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, जो कि है गैमेट मोर्टेलिटी, मतलब जो गैमेट्स है अपने वो मर जाएंगे। यूनियन ऑफ 2 मेल गैमेट्स डज नॉट ऑकर्स इन द गिवन टाइम। क्यों, बिकॉज इसका टाइम अलग अलग होगा। जब मेल एंड फीमेल गैमेट के जो टाइम्स होते हैं, जिनका एक्टिव रहने का टाइम वो अगर अलग अलग है स्पेसिस का, तो गैमेट क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब गैमेट मोर्टेलिटी। ओके, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा
वो आएगा ए। क्लियर है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है अपना ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर है थोड़ा, जो कि है पहला सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच आपको ढूंढना है। पहला है गिबन्स, मोनोस्ट्रीम, देन ल्यूमर, प्रोजिमी, न्यू वर्ल्ड मंकी, होमोनिडी एंड टर्सियस आर्थ्रोपोइडी। तो ये जो गिबन्स, ल्यूमर, न्यू वर्ल्ड मंकी है ना, ये हमारा इवोल्यूशन हुआ है ये मंकी से, और उसके आगे उसके फैमिली दी गए हैं। तो आपको कौन सी गलत फैमिली है वो ढूंढना है। तो भाई इसका आंसर है ल्यूमर। ल्यूमर की फैमिली जो है ना प्रोजिमी नहीं होती। ल्यूमर की फैमिली प्रोजिमी नहीं होती। तो जो ल्यूमर है इसकी फैमिली क्या होती है, इसका आपको कमेंट करना है। ओके, कमेंट करना है इसका, ठीक है। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेट्स। तो नीचे में कौन सा ऑर्डर प्राइमेट से बिलोंग नहीं करता है। पहला है चिंपांजी, देन है ल्यूमर, देन है ऑर्नांगटन, देन है देन कंगारू। तो गाइस इसका आंसर है डी, कंगारू जो है वो प्राइमेट से यहाँ पे ऑर्डर जो होती है उसका नहीं होता, ऑर्डर प्राइमेट नहीं होता। 21, विच फॉसिल्स मैन हैज बीन नोन, ओके, नोन फ्रॉम शिवालिक हिल्स इन इंडिया। जो शिवालिक हिल्स है इंडिया के अंदर, वहां से कौन से हमारे ह्यूमन का फॉसिल मिला है, लेकिन कौन सा ह्यूमन का फॉसिल, तो बताओ इसका आंसर। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रैमेपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है रैमेपिथेकस। भी उसके नाम में ही है रैमेपिथेकस, मतलब क्या होता है पता है आपको, यह है शिवालिक ओके, शिवालिक हिल, शिवालिक हिल्स से मिला है ये, इसको रैमेपिथेकस कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। जो सबसे पहले हमको फॉसिल मिला है, सबसे पहले अर्लीस्ट, तो वो कौन सा है प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर, तो बताओ। पहला है रैमेपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। तो सबसे पहला कौन सा है, रैमेपिथेकस। और अगर यहाँ पे ड्रायोपिथेकस होता तो वो भी उसके पहले आता, बिकॉज रैमेपिथेकस से पहले ही है ड्रायोपिथेकस। तो अर्लीस्ट कौन आएगा फिर, ये चारों में से रैमेपिथेकस आएगा। देन एक क्वेश्चन नंबर अपना 23, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन के डायरेक्ट एंसेस्टर कौन है। ओके, डायरेक्ट एंसेस्टर मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं पहले वाले। तो यहाँ पे बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है गाइस होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम डायरेक्ट एंसेस्टर कहते हैं मैन के, मॉडर्न मैन के, जो कि हम है होमो सैपियंस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं, जो कि है हेवीली बिल्ट शॉर्ट पेरिंसाइल मैन प्री हिस्टोरिक। हेवीली बिल्ट होगा, हेवी, उसके बाद उसका जो है प्री हिस्टोरिक मैन है हैविंग क्रैनियल कैपेसिटी, उसका जो क्रैनियल कैपेसिटी उसको हम शॉर्टली सीसी कहते हैं, वो है 1400 सीसी। तो किसकी कैपेसिटी है 1400 सीसी क्रैनियल कैपेसिटी नीचे में। तो इसका आंसर है गाइस निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन की कितनी होती है 1400 सीसी होती है क्रैनियल कैपेसिटी। देन क्वेश्चन नंबर 25, अब ये क्वेश्चन क्रैनियल कैपेसिटी का है, तो सारे जितने भी क्रैनियल कैपेसिटी दिए गए हैं चार्ट में वो याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पेसिस। तो नीचे में जो ह्यूमन स्पेसिस का इवोल्यूशन किया गया है, इसके अंदर एक इसके अंदर का नहीं है। ओके, तो वो कौन सा है वो ढूंढना है। पहला नॉरोविंग ऑफ पेल्विस गार्डल, देन बायपेडल लोकोमोशन, मतलब दो पाव से चलना। जो पेल्विस गार्डल है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है उसका साइज। देन ब्रेन डेवलप होना, एंड क्या है, अपोसेबल थंब। तो इसका जो आंसर है ना गाइस वो क्या है, नैरोविंग ऑफ पेल्विस गार्डल। नैरोविंग ऑफ पेल्विस गार्डल है ना, ये ह्यूमन इवोल्यूशन स्पेसिस का डायरेक्शन के अंदर नहीं आता है। ओके, वाज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन स्पेसिस। क्वेश्चन नंबर 26, एंसेस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड अपराइट वाज। जो पहला मैन एंसेस्टर पूर्वज ह्यूमन बीइंग का जो ऐसा स्ट्रेट खड़ा रहा वो कौन है, वो बताओ आप। तो भाई इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला एक स्टैंड हुआ अपराइट पोजीशन में खड़े रहा वो, ठीक है। पहले कैसा था, पहले ऐसा था, ऐसे चलते थे। ओके, ऐसा था उसका पोस्चर। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 27, जो कि है होमो इरेक्टस डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन हैविंग। जो होमो इरेक्टस है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से डिफरेंट है, किस कैरेक्टर से। पहला है आईब्रो रिज, देन डीप जॉ, देन ए प्रोगैंथस स्पेस एंड 5 फीट हाइट। तो गाइस इसका आंसर है 5 फीट हाइट। जो होमो इरेक्टस है उसकी हाइट 5 फीट होती है, और जिससे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से अलग है, बाकी सब सेम है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस है नीचे में कौन से उसके कैरेक्टर नहीं है, कौन सा, 3 कैरेक्टर है एक नहीं है। पहला
ह्यूज टीथ, हेवी बिल्ड, देन शॉर्ट प्रोमिनेंट ब्रो रीजेस, और डी है प्रोमिनेंट चीन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है डी प्रोमिनेंट चीन। यहाँ पे उसका क्या है, वो कैरेक्टर नहीं, बाकी के तीनों भी है। क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे हमने 28 क्वेश्चंस देखे जो कि रिड्यूस सिलेबस है, और जो कि इसका जो हम बोलते हैं ना जो लेवल है हार्डनेस का वो ज्यादा है। ओके, तो ये जो 28 क्वेश्चंस है वो हमने देखे, मुझे लगता है आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा अब बहुत ज्यादा। सबसे पहले आपने इस चैप्टर का बेसिक वीडियो देख लेना है, उसके बाद इसका PYQ देखना है, और उसके बाद ये एडवांस वीडियो देखना है। ये तीनों देखने के बाद अगर आपने मन लगा के पढ़ा ना तो 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा इस चैप्टर के ऊपर आने वाला। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। So, यहाँ पे गाइज अपना चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, जो कि हमने एडवांस क्वेश्चन वीडियोस देखा इस चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड के साथ। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।